उसके बाद सेल मेम्ब्रेन ऐड हो गया। तो अगर प्रोटोप्लाज्म के साथ सेल मेम्ब्रेन ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट। तो ओनली अकेला बच गया कौन? सेल वॉल। सेल वॉल इज नॉन लिविंग। तो इसलिए सेल को अभी हम दो जोन में डिवाइड कर दिए, दो एरिया में डिवाइड कर दिए। सेल को, प्लांट सेल को अभी हम दो एरिया में डिवाइड कर दिए। अभी कुछ टाइम बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो इसलिए ध्यान से सुनो, अच्छे से समझो। ओके, तो अभी हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, दो पार्ट, सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, दो एरिया में डिवाइड कर दिए। एक एरिया है नॉन लिविंग वाला, जैसे कि सेल वॉल। सेल वॉल इज द नॉन लिविंग, और जितने लिविंग है रेस्ट, लिविंग ज्यादा है, नॉन लिविंग तो ओनली कवर है, सेल तो लिविंग है। पहले डेफिनेशन बोलते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अभी ओनली नॉन लिविंग को बाहर कर दी, जो है सेल वॉल, और जितने लिविंग इसके अंदर जितना नाम लिखा है यहां पर सबको मिला के क्या बोल दिया? प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट इज द एंटायर लिविंग थिंग। प्रोटोप्लास्ट इज द एंटायर लिविंग थिंग। अगर क्वेश्चन पूछा प्लांट सेल के अंदर एंटायर लिविंग थिंग को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। और नॉन लिविंग थिंग को क्या बोलते हैं? सेल वॉल। अगर एक कंप्लीट सेल बनाना है तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा, सेल वॉल को लेना पड़ेगा, नॉन लिविंग को, और लिविंग प्रोटोप्लास्ट को भी लेना पड़ेगा। क्लियर? तो ये दोनों को हमारे साथ लेके लेना पड़ेगा। ओके, तो सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड प्रोटोप्लास्ट इज लिविंग। तो नाउ you just listen what I am going to tell you. You don't ask the question. So in the middle I had already given the video in YouTube. You can back up video, you can refer, or if you new you just listen from this. Okay, this point what I am going to tell. A plant cell को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्लांट सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो एक है सेल वॉल दैट इज नॉन लिविंग, और एक लिविंग पार्ट प्रोटोप्लास्ट। तो अभी मैं ये डायग्राम को मिटाने जा रहा हूं, तो तुम क्या करो, स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले जाओ। जिसके मोबाइल देख रहे हो मोबाइल में, तो स्क्रीनशॉट का होगा तुम्हारा सिस्टम, तो स्क्रीनशॉट ले जाओ। बाद में तुम उसको कॉपी में ड्रॉ करना या अच्छे से समझना। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले जाओ, क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। इसके बाद हम आगे जाएंगे, क्या क्या डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड। ओके, तो अभी अगर मैं प्लांट सेल तुमको पूछूं कि प्लांट सेल क्या है, प्लांट सेल दो पार्ट में बना हुआ है, एक है सेल वॉल और एक है प्रोटोप्लास्ट। तो सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट। तो अभी हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो डायग्राम, कि प्लांट सेल के अंदर तुमको क्या क्या मिलेगा, प्लांट सेल के अंदर क्या क्या चीज तुमको मिलेगा, इसका एक फ्लो डायग्राम बनाएंगे। और फ्लो डायग्राम से तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। जो जितने भी स्टूडेंट तुम मेडिकल इंटरेस्टेड हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो डॉक्टर बनने के लिए एक एग्जामिनेशन होता है, एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट में वो फ्लो डायग्राम से क्वेश्चन आता है। ओके, तो डॉक्टर होने के लिए जो जितने भी बायोलॉजी जरूरी है मैं सब बता दूंगा, तो उसमें कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, लेकिन तुमको वीडियो अच्छे से देखना होगा। क्लियर? तो एक प्लांट सेल देखेंगे, प्लांट सेल ले जाएंगे, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का फ्लो डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं। प्लांट सेल, अगर प्लांट सेल को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं, क्या क्या पार्ट में डिवाइड करूं? एक है सेल वॉल, एक है सेल वॉल। स्क्रीन इज नॉट क्लियर, इज इट नॉट क्लियर एनीवन? आई थिंक योर साइड नेटवर्क प्रॉब्लम, देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम। तो all the student, are you facing this problem? Screen is not clear. Anyone please answer? No sir. Yes, means only you are facing, though only you are facing the screen problem, that is network problem. Please wait for that, or again join. Okay, same password. Okay, so there is a network problem in your side. So plant cell consists of two parts. Plant cell consists of two parts. Okay, एक है लिविंग पार्ट और एक है नॉन लिविंग पार्ट। तो हम क्या करेंगे, नॉन लिविंग साइड, नॉन लिविंग क्या क्या था और लिविंग क्या क्या था, उसको सेपरेट कर देंगे।
दो वर्ड, ओनली दो ही वर्ड लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो दो वर्ड लिखेंगे मीन्स नॉन लिविंग साइड में क्या आ जाएगा, सेल वॉल। रिकल करो, अपने मन में रिकल करो। तो सेल वॉल इज द नॉन लिविंग। तो लिविंग पार्ट में क्या था, टोटल लिविंग को मिला के प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। बहुत सारी चीज था, लेकिन बहुत सारी चीज यहां पर नहीं लिखना है, ओनली एक ही टर्म तुमको लिखना है। क्या है वो, प्रोटोप्लास्ट। तो प्लांट सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक है सेल वॉल कवरिंग नॉन लिविंग और एक है प्रोटोप्लास्ट। अभी क्या करेंगे, सेल वॉल तो अकेला चीज, लेकिन प्रोटोप्लास्ट अकेला नहीं, बताया था प्रोटोप्लास्ट बहुत सारी चीज को मिला के बनाया था, ऐसा नो, लेकिन सेल वॉल अकेला था। तो इसलिए अभी क्या करना है, हमको प्रोटोप्लास्ट को फिर से ब्रेक करना है। प्रोटोप्लास्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहले सेल को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, अभी प्रोटोप्लास्ट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर प्रोटोप्लास्ट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या क्या होगा, दो वर्ड मुझे बताओ क्या क्या होगा। तो एक तो कवर होगा, एक है सेल मेम्ब्रेन, अभी लिविंग प्रोटोप्लाज्म। वेरी गुड, प्रोटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। यहां पर हमको लिविंग नॉन लिविंग नहीं लिखना है, क्योंकि सारे के सारे लिविंग है, इसके अंदर सारे के सारे हमको लिविंग मिलेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन भी लिविंग, प्रोटोप्लाज्म भी लिविंग, तो ये दोनों को मिला के प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो मैं बोलता हूं बार बार, ये फ्लो चार्ट से तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। कोई अगर तुमको पूछे प्रोटोप्लास्ट क्या है, ये दोनों को मिला लोगे, सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो लेकिन यहां पर देखें, ये दोनों वर्ड को देखें तो ये वाला तो अकेला है, सेल मेम्ब्रेन तो अकेला था, लेकिन ये वाला अकेला नहीं, ये दोनों को मिला के हुआ था। थोड़ा डायग्राम को रिकॉल करो, वहां पर दो वर्ड में लिखा था क्या, यस साइटोप्लाज्म, एंड न्यूक्लियस, वेरी गुड। तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म बनाए थे। अभी साइटोप्लाज्म को देखे तो साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट में बना हुआ है। प्लीज नाउ म्यूट योर ऑडियो। ओके, तो साइटोप्लाज्म अभी दो पार्ट में बना हुआ है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एंड ऑर्गेनेल्स। ओके, न्यूक्लियस के पास तो चार पार्ट है, वो अभी हमको नहीं डिस्कस करना है, न्यूक्लियस को हम डिटेल में पढ़ेंगे और एक जगह पर। लेकिन साइटोप्लाज्म में दो पार्ट है, मैट्रिक्स एंड ऑर्गेनेल्स। अभी क्वेश्चन क्या आएगा, ये फ्लो चार्ट से क्वेश्चन क्या आएगा, तुम्हारा मेडिकल एंट्रेंस में, मेडिकल का जो टेस्ट होता है, डॉक्टर बनने के लिए जो टेस्ट होता है, वहां पर एक क्वेश्चन आया था 2012 में, मीन्स 8 साल पहले 2012 में एक क्वेश्चन आया था, जो डॉक्टर होने के लिए जो एंट्रेंस और एग्जामिनेशन देते हैं, वहां पर क्या आया था, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद तुम जिसको मैं पूछूंगा वो आंसर देना। ओके, तो एट ए टाइम यू कैन नॉट आंसर, क्लियर। तो लिसन क्लियरली द क्वेश्चन एंड इफ आई विल आस्क यू देन यू हैव टू आंसर। जिसको मैं पूछूंगा उसको आंसर देना है। ओके, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, जितने भी क्वेश्चन मैं क्लास में बोलूंगा उसको एक नोट में लिखना है। ओके, जो भी नोट तुम कर रहे हो उस नोट में लिखो। नोट तो क्लास नोट तो मैं दे दिया, क्लास जो सेल का नोट तो मैं पीडीएफ दे दिया, सबके पास पहुंच गया होगा शायद। अगर कुछ किसके पास प्रॉब्लम है तो मेरे को फिर से मैसेज करोगे, मैं भेज दूंगा। ओके, तो नोट जिसके पास नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं बोलने जा रहा हूं, क्वेश्चन तुमको खुद को लिखना है। तो क्वेश्चन क्या था, तो ए प्लांट सेल तुम्हारे पास है, क्या है, एक प्लांट सेल तुम्हारे पास है। ए प्लांट सेल without which part is known as प्रोटोप्लास्ट। Which part is known as प्रोटोप्लास्ट, इसका बहुत सारे ऑप्शन था, ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं। तो क्वेश्चन पहले समझो, अगर समझ में नहीं आया मैं समझाऊंगा क्वेश्चन। तो क्या क्या ऑप्शन में था, पहला ऑप्शन था न्यूक्लियस, सेकेंड ऑप्शन था साइटोप्लाज्म, थर्ड ऑप्शन था सेल मेम्ब्रेन, लास्ट ऑप्शन था सेल वॉल।
सेल वॉल। तो क्वेश्चन पूछा था ए प्लांट सेल विदाउट व्हिच पार्ट, एक प्लांट सेल के पास ये चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन अगर नहीं होगा तो उसका नाम प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया शायद सबको। ए प्लांट सेल विदाउट व्हिच पार्ट, विदाउट मीन्स कौन सा पार्ट इसके पास नहीं होगा जो उसको प्रोटोप्लास्ट बना देगा। क्लियर? सेल, यस, सेल वॉल। सेल वॉल मैं बोला था कि आंसर नहीं देना है, मैं बोला था तुमको आंसर नहीं देना है, सब लोग को एक साथ दे दिए नहीं? ओके, वेरी गुड। तो सेल वॉल, एक प्लांट सेल से अगर हम सेल वॉल को निकाल देंगे, सेल वॉल को निकाल देंगे, क्योंकि पहले दो टर्म यहां पर लिखे थे, प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल एंड ए प्रोटोप्लास्ट। तो क्वेश्चन पूछा था प्लांट सेल से किसको निकाल देंगे तो प्रोटोप्लास्ट बच जाएगा। अरे दो तो है, एक को निकाल दो और एक बच जाएगा, ऐसा नो। सिमिलरली अगर रिवर्स आया, उसका ऑपोजिट, एक बार उसका ऑपोजिट पूछा था। ऑपोजिट क्या पूछा था? इसको लेके इसके जगह डाल दिया, इसको लेके इसके जगह डाल दिया। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछा था एक प्लांट सेल से अगर प्रोटोप्लास्ट को निकाल दिए तो क्या बच जाएगा? सेल वॉल। तो क्वेश्चन पहले एक बार पूछा था अगर प्लांट सेल से कौन सा पोर्शन नहीं होगा तो प्रोटोप्लास्ट मिलेगा, और एक क्वेश्चन में पूछा था प्लांट सेल से अगर प्रोटोप्लास्ट को निकाल दिए क्या बच जाएगा, तो दैट इज सेल वॉल। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आया? सबको समझ में आया क्वेश्चन? और एक क्वेश्चन पूछता हूं, मजा आ रहा है क्वेश्चन से? आ रहा है कि नहीं? तो अभी मुझे बताओ अगर तुम्हारे पास साइटोप्लाज्म है, सेल नहीं साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म से हम ऑर्गेनेल को निकाल दिए और क्या बच जाएगा? तुम्हारे पास साइटोप्लाज्म था, सेल नहीं था। वेरी गुड। तो तुम्हारे पास साइटोप्लाज्म था, अगर ऑर्गेनेल को निकाल दिए तो बच जाएगा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो इसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो कैसे चुटकी में सॉल्व हो रहा है कि नहीं? तो ओनली तुमको कंसेंट्रेट करना है, मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुमको ओनली क्लास से ही तुमको समझा दूंगा। ओके, घर में नहीं जाके पढ़ना है, बायोलॉजी को किसी को घर में जाके नहीं पढ़ना है, यहां पर ही पढ़ोगे। क्लियर? यू आर स्पेंडिंग 1 आवर, एक घंटे देते हो, यहां पर 1 घंटे देते हो, मीन्स कुछ सीख के जाओगे, नया चीज सिखा के मैं छोड़ूंगा। ओके, तो इसलिए ध्यान से सुनना है। तो जिसको डॉक्टर बनना है या बायोलॉजी को फ्यूचर बनाना है, बायोलॉजी में बहुत सारे लाइन है, बायोलॉजी में तुम साइंटिस्ट बन सकते हो, बायोलॉजी में तुम बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर बन सकते हो, और बहुत सारे चीज कर सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, तो बहुत सारे चीज कर सकते हो। तो बायोलॉजी को छोटा मत समझना। ओके, तो लिसन केयरफुली। तो यहां पर और एक क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं। तुम्हारे पास प्रोटोप्लास्ट है, ओके, सेल नहीं, क्या है? प्रोटोप्लास्ट है। ध्यान से सुनो, प्रोटोप्लास्ट है, तो प्रोटोप्लास्ट का कवरिंग का नाम क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट का कवर का नाम क्या होगा? यस, वेरी गुड, सेल मेम्ब्रेन। तो अगर तुम्हारे पास प्रोटोप्लास्ट है, सेल नहीं, अगर सेल का कवर पूछा तो सेल वॉल हो जाएगा आंसर, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है तुमको तुम्हारे पास प्रोटोप्लास्ट है, तो अगर तुम्हारे पास प्रोटोप्लास्ट है उसका कवर मिलेगा तुमको सेल मेम्ब्रेन। ओके, अगर ऐसे पूछ लिया प्रोटोप्लास्ट का बाहर कौन है, प्रोटोप्लास्ट का बाहर, प्रोटोप्लास्ट का आउटर से, वो हो जाएगा सेल वॉल। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा कि प्रोटोप्लास्ट का ही कवर क्या है, वो होगा सेल मेम्ब्रेन, लेकिन प्रोटोप्लास्ट का बाहर है सेल वॉल। ओके, तो सबको क्लियर हुआ? क्लियर? समझ में आएगा? समझ में आ गया? तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले जाओ। ओके, स्क्रीनशॉट ले जाओ ताकि तुम तो बाद में लिख सकते हो। ओके, नोट में जो चीज नहीं है मैं बोल देता हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले जाना। नोट में तो मैं दे दिया, लेकिन जो लिखने का पोर्शन नोट में लिख के दे दिया पीडीएफ में, तो इसको तुम एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले जाओ। तो अभी और भी चीज हमको डिस्कस करना है।
ओके, अभी क्या डिस्कस करेंगे? अभी थोड़ा ये ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आएगा। ये ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनेल, बहुत सारे ऑर्गेनेल का नाम में तुम लोगों को बताया था। ऑर्गेनेल तो पता चल गया क्या है। ऑर्गेनेल आर द स्मॉल स्ट्रक्चर, छोटा छोटा स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनेल, बहुत सारे ऑर्गेनेल का नाम में बताया था। ओके, कोई एक बताओ कुछ ऑर्गेनेल का नाम जिसको याद है। ऑर्गेनेल क्या क्या था? यस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी गुड। राइबोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी क्या करेंगे? वो ऑर्गेनेल, यस 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 यस। नाउ म्यूट योर ऑडियो नाउ। वेरी गुड, नाउ म्यूट योर ऑडियो। Very good, very good. Now, please, all the students, mute your audio. Now, I am going to tell for 5 to 7 minutes. I am going to tell something. You listen, then I will ask you question. Okay? Again, you have to tell. So now, mute your audio. तो अभी क्या डिस्कस करेंगे हम? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स, बहुत इंपोर्टेंट चीज। और ये मेडिकल टेस्ट में हमेशा, एवरी ईयर, हर साल 2 क्वेश्चन आता है यहां से। 5 मिनट बताऊंगा, 2 क्वेश्चन तुमको मिलेगा मेडिकल एंट्रांस में डॉक्टर होने के लिए। तो अगर डॉक्टर होने का इंटरेस्ट है उसको कंटिन्यू रखिए। ओके, तो इसको कंटिन्यू कीजिए। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल? Types of organelle. Please, anyone not muted your audio, please mute your audio. Anyone? Amrut, please mute your audio. Jagan, Sasmita, you mute your audio. Okay, mute your audio. All. Jagan, please mute your audio. Mute. Okay. प्लीज म्यूट ऑल प्लीज म्यूट। तो नाउ कम टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल को 3 तरह में डिवाइड किया गया, 3 टाइप्स। ऑर्गेनेल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स क्या है? नंबर 1 इज कॉल्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। डबल मेम्ब्रेन बाउंड organelles, double membrane bound organelles. Second is single membrane bound organelles, and third is membraneless organelles. membraneless organelles समझाऊंगा अच्छे से, ध्यान से सुनो। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल, क्या है ये चीज? तो पहले सुनो ध्यान से। क्वेश्चन पहले लिखा है क्या? डबल मीन्स 2, मेम्ब्रेन, बाउंड मीन्स कवर्ड, जिसको बांध के रखा है। कुछ ऑर्गेनेल के पास तुमको ऐसे 2 कवर मिलेंगे, जैसे सेल के पास 2 कवर था,
ओके, वेलकम बैक टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो जिसके पास मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसको प्रॉब्लम है फर्स्ट क्लास, आज फर्स्ट क्लास जिसका है, मैं यूट्यूब में बैकअप वीडियो दे दिया हूँ, तुमको लिंक भेज दूंगा। ओके, इसको जाके अच्छे से देखना है, समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं। जो पहला क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, उसके साथ आज जो पढ़ा रहा हूँ कुछ रिलेशन नहीं। ओके, आज स्टार्टिंग से फिर से बताया, तो अगर तुम स्टार्टिंग से देख रहे हो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो अच्छे से समझो जो बताने जा रहा हूं। तो पहले क्या लिखा हूं यहां पर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। कुछ ऑर्गेनेल को कवर करके तुमको दो मेम्ब्रेन मिलेगा। दो मेम्ब्रेन दिखाया, एक बाहर, ये वाला बाहर है, ये वाला अंदर है, ऐसा नो। तो अगर कोई ऑर्गेनेल को दो कवर करके रखा है, उसको डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बोलते हैं। क्लियर हुआ? सिमिलरली अभी शायद तुमको सिंगल मेम्ब्रेन भी समझ आ जाएगा। जो ऑर्गेनेल को कवर करके एक ही मेम्ब्रेन कवर करके रखा है, उसको बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन। और जिसको कवर करके मेम्ब्रेन ही नहीं, वो ओनली ऑर्गेनेल होते, उनके ऊपर कवर ही नहीं, उनको बोलते हैं मेम्ब्रेन लेस। उनके पास नहीं, जैसे कि मेमोरी लेस, मेरे पास मेमोरी नहीं तो मेमोरी लेस बोलूंगा। तो यहां पर मेम्ब्रेन नहीं, तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स। जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं उसको मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, तुम्हारा जो एग्जाम होता है डॉक्टर होने के लिए, एंट्रेंस जो होता है, तो ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल नाम किस किस का नाम डबल में आएगा। बहुत सारे नेम तुम लोग बताए थे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर मैं बताने जा रहा हूं, तो पहले नाम लिख देता हूं, इसके बाद उसको कैसे याद रखोगे मैं बता दूंगा। तो कुछ नाम यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कौन कौन है? एक है, पहला है न्यूक्लियस, और एक है प्लास्टिड जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, प्लास्टिड, और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर एक डाउट तुम्हारे मन में आएगा, सर न्यूक्लियस तो ऑर्गेनेल नहीं, इसका नाम यहां पर क्यों लिख दिए? एक्चुअली न्यूक्लियस ऑर्गेनेल नहीं, ऑर्गेनेल तो साइटोप्लाज्म में होते, ऑर्गेनेल तो साइटोप्लाज्म में होते कि नहीं? साइटोप्लाज्म की मैट्रिक्स के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर न्यूक्लियस का नाम क्यों लिखा? एक्चुअली न्यूक्लियस ऑर्गेनेल नहीं, लेकिन न्यूक्लियस को कवर करके दो कवर होते, तो इसलिए हमको याद रखने के लिए इजी होगा, तो एक जगह पर मैं इसका नाम लिख दिया। लेकिन न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेल का नाम नहीं, तुमको इतना याद रखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा न्यूक्लियस के पास कितना कवर मिलेगा, किसका अंडर में है, डबल के अंदर, तो दो कवर मिलेगा। न्यूक्लियस के पास दो कवर मिलेगा, टू कवरिंग, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, दोनों को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये तीनों आएंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर सिंगल मेम्ब्रेन को आ जाए, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, पहले आएगा गोल्गी बॉडी का नाम सुने हो, गोल्गी बॉडी, और एक आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्टली इसको ईआर बोलते हैं। ईआर इंजीनियर मत समझना, ईआर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, शॉर्टली ईआर बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद क्या आएगा, लाइसोजोम, इसके साथ तुमको सब ऑर्गेनेल भी याद हो जाएगा, तो लाइसोजोम। इसके बाद आएगा स्पेरोजोम। शायद जो फर्स्ट चार लिखा है उसका नाम तुम सुने थे 9th या 10th में, गोल्गी बॉडी का नाम सुने थे 9th में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुने थे, लाइसोजोम का नाम सुने थे। लेकिन यहां पर जो स्पेरोजोम लिखा, स्पेरोजोम तुम्हारा नया आया, स्पेरोजोम को मैं बताऊंगा स्पेरोजोम क्या है, और एक क्लास में बताऊंगा, इसके लिए तुमको वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर तुमको ओनली नाम याद रखना पड़ेगा, स्पेरोजोम, और एक है पेरोक्सीजोम, ये भी नया वाला, क्योंकि हम +2 पढ़ रहे हैं, ये 10th नहीं 9th नहीं, कुछ न्यू चीज तुमको याद रखना पड़ेगा। स्पेरोजोम, पेरोक्सीजोम, और एक है
वैक्यूल का नाम सुने थे, वैक्यूल था तुम्हारा 9th या 10th में। वैक्यूल, वैक्यूल और एक है ग्लाइऑक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीजोम ए वाला फिर से नया आ गया। तो तीनों चीज नया आया, स्पेरोजोम, पेरोक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीजोम, और सब तुम्हारा 9th में था। ये जितना नाम लिखा यहां पर, ये सब आएंगे सिंगल मेम्ब्रेन में। और मेम्ब्रेनलेस में कौन आएगा? मेम्ब्रेनलेस में पहला आएगा राइबोजोम। राइबोजोम का नाम सुने थे, वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, राइबोजोम। और एक सेकेंड आएगा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। क्लियर? सेंट्रियोल सेल डिवीजन, स्पिंडल फाइबर, फाइबर बहुत सारे थ्रेड बनाता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे क्या है। राइबोजोम, सेंट्रियोल, और एक है बासल बॉडी, बासल बॉडी, और एक है बासल बॉडी, राइबोजोम, सेंट्रियोल, बासल बॉडी, और एक है माइक्रोट्यूबुल, 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 अनदर इज माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। ये लिस्ट तुमको दिमाग में डालना है, दिमाग के अंदर ये चीज रखना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल में जो टेस्ट होता है, वहां से इस लिस्ट से 2 क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा? यहां पर मैं लिस्ट में इंडिकेट कर दिया, लिख दिया किसके पास डबल मेम्ब्रेन है, किसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, किसके पास मेम्ब्रेन नहीं है। बेटा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, ये तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे एरिया में कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, थोड़ा वेट करो या फिर से ज्वाइन हो, थोड़ा लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन हो, क्लियर आ जाएगा। ओके, तो डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन है? न्यूक्लियस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको याद रखना है। सिंगल मेम्ब्रेन में थोड़ा ज्यादा आ जाता है, गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, स्पेरोजोम, पेरोक्सीजोम, वैक्यूल, ग्लाइकोसोम, राइबोसोम, सेंट्रियोल, बासल बॉडी, माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट। तो इसको तो मैं गा जाऊंगा गाने के तरह, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, स्पेरोजोम, पेरोक्सीजोम, ग्लाइकोसोम, राइबोसोम, सेंट्रियोल, बासल बॉडी, माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट। मैं तो गा लिया, लेकिन तुम लोगों को गाना है। मैं तो गा लिया, तुम लोगों को भी गाना है। कैसे गाओगे? इसके लिए एक मैं छोटा सा फॉर्मूला तैयार किया। ओके, फॉर्मूला को किसी को नहीं बोलना, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला से तुमको सब याद आ जाएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, वो फॉर्मूला से तुम्हारे को सारे के सारे ऑर्गेनेल का नाम अभी याद हो जाएगा, बाद में नहीं, अभी याद होगा। कैसे? तो एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला? न्यू पीएम, न्यू पीएम। हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर अभी है, न्यूली जस्ट इलेक्टेड हुए 2019 में। तो न्यू पीएम के साथ, अच्छे से सुनना, न्यू पीएम के साथ गाल एसपी भी गए थे, गाल एसपी भी गए, गाल एसपी भी गए, बॉय एसपी नहीं, एसपी मीन्स पुलिस। ओके, तो जो पुलिस गए, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो गए, वो गाल का स्पेलिंग जानबूझ के मैं रॉन्ग लिखा, नॉट GIRL, इट इज GERL, याद रखने के लिए। क्लियर? तो गाल एसपी भी गए। एसपी तो बॉय भी होते, गाल भी होते, लेकिन उस दिन बॉय सब छुट्टी में थे, कुछ ओकेजन होता होगा। तो गाल प्रोटेक्शन देने के लिए, पीएम को प्रोटेक्शन देने के लिए कौन गए? गाल एसपी भी गए। कहां गए उसको भी जानना है। न्यू पीएम के साथ गाल एसपी भी गए आईपीएल मैच देखने के लिए, इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग में किसका किसका मैच था? आरसीबी एंड एमआई। आरसीबी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, ये एक टीम का नाम, एमआई। जो सब आईपीएल नहीं देख रहे हो, समझना है कि ये एक टीम का नाम। ओके, और बाद में मत पूछना कि आईपीएल क्या है। एमआई मीन्स मुंबई इंडियन। ओके, तो ये फॉर्मूला पहले तुमको याद रखना है। न्यू पीएम के साथ गाल एसपी भी गए थे आरसीबी एमआई मैच देखने के लिए। ओके, तो अभी मुझे बताओ, पीएम हमारे पास 3 चीज है, पीएम है, न्यू पीएम, गाल एसपी और मैच है। ये तीनों से ज्यादा इंपोर्टेंट कौन है? एसपी इंपोर्टेंट है या पीएम इंपोर्टेंट है? पीएम इज हाईएस्ट, ऐसा नो, पीएम इज टॉप। तो पीएम को 2 मेम्ब्रेन मिलेगा, क्योंकि हमारे ये जो तीनों लिस्ट बताया, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनलेस,
हाईएस्ट मेम्ब्रेन किसके पास होता है? डबल। तो न्यू पीएम आ जाएंगे डबल। तो न्यू पीएम का फॉर्मूला क्या है? न्यू से न्यूक्लियस, देखो न्यू से न्यूक्लियस, पी से प्लास्टिड, एम से माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक फॉर्मूला के साथ तुमको पहले एक बार ये सब ऑर्गेनेल का नाम पढ़ना होगा, उसके बाद एक फॉर्मूला यूज करोगे तो आ जाएगा। तो अभी मुझे मेरे साथ बताओ, न्यू पीएम मीन्स क्या है? न्यू से न्यूक्लियस, पी से प्लास्टिड, एम से माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ टाइम बाद मैं ये लिस्ट को भी मिटा दूंगा, तुमको खुद को बोलना है, जिसको पूछूंगा उसको बोलना है। ओके, तो न्यू पीएम के साथ कौन गए थे? गाल एसपी भी गए थे, ओनली पीएम नहीं गए थे, उसके साथ गाल एसपी भी गए थे। तो ये जो गाल के अंदर तीनों ऑर्गेनेल बैठे हैं, जी से गोल्गी, देखो गोल्गी, ईआर से इंजीनियर बताया, ईआर क्या है? इंजीनियर नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एल से लाइसोसोम। तो अभी मुझे बताओ गाल से क्या होगा? गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। क्लियर हुआ? गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। गाल एसपी, एस से स्पेरोजोम, पी से पेरोक्सीजोम, एस से स्पेरोजोम, पी से पेरोक्सीजोम। अगर तुम्हारा ऑर्गेनेल याद नहीं होता है, एटलीस्ट ये फॉर्मूला याद कर दो, क्योंकि तुम्हारा जो मेडिकल का टेस्ट होता है उसमें ऑप्शन होता है, ऑप्शन नाम लिखा होगा, तुमको ओनली चूज करना है। अगर एस से तुम्हारा फॉर्मूला से आ गया, एस हमारा सिंगल में है, एस तुम्हारा सिंगल में है, तो स्पेरोजोम ही होगा। तो एस से तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आएगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया एम से स्टार्ट होता है। तो स्पेरोजोम, पेरोक्सीजोम। भी गए थे, भी से वैक्यूल, गए थे से ग्लाइऑक्सीजोम, जी वाई गए थे ना, ग्लाइऑक्सीजोम। तो याद हो गया। तो अभी हम दोहराएंगे, गाल एसपी भी गए थे, गाल एसपी से क्या होगा? गल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, एसपी से स्पेरोजोम, पेरोक्सीजोम, भी गए थे वैक्यूल, ग्लाइक्सीजोम। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया सिंगल मेम्ब्रेन। तो अगर देखें न्यू पीएम डबल, क्योंकि उनका टॉप पोजीशन में है, न्यू पीएम टॉप, तो दो मेम्ब्रेन मिलेगा। गाल एसपी, पीएम से छोटा है एसपी, तो एसपी को एक मेम्ब्रेन मिलेगा। लेकिन जो मैच देखने जा रहे थे, मैच को कोई भी मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा। मैच क्या था? किसके बीच? आरसीबी एमआई, आर से राइबोसोम, सी से सेंट्रियोल, बी से बासल बॉडी। देखो आरसीबी, आर से राइबोसोम, सी से सेंट्रियोल, बी से बासल बॉडी। तो आरसीबी, उसके बाद एमआई से माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट। क्लियर? माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट। तो फॉर्मूला याद हो गया, ऑर्गेनेल भी याद हो गया, कुछ रटने का जरूरत नहीं, तुम खुद लिख सकते हो कि नहीं? बताओ।